भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को 14 वर्षों तक कारागार में क्यों रहने दिया? कंस वध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं कारागार में, बेड़िया टूट गई है, पहरेदार सब हट गए हैं, मां देवकी और पिता वासुदेव बच्चों की तरह अपने बेटे को गले लगा लेते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। पर महादेवकी के मन में एक प्रश्न अभी भी शेष रह जाता है। कहता है, बेटा तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुम तो भगवान हो, ईश्वर हो, पर तुमने हमको 14 वर्ष तक इसमें कारागार में क्यों रहने दिया? तुम चाहते तो हम पहले भी निकल सकते थे, इतना कष्ट हमको क्यों सहने दिया? तब शांत और गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो आप साथ लेके जाइएगा। भगवान ने कहा कि ईश्वर का भी हम इंसान का अवतार लेते हैं तो कर्म और धर्म के नियम से चलना पड़ता है। कर्म और समय के अनुसार ही सब काम होता है। अगर हम ईश्वर का भी अवतार लेना पड़ता है तो हमको कर्म और धर्म के अनुसार चलना पड़ता है। और माँ, मैं आज आपको एक रहस्य बताता हूं। तो माँ चौंक गई, बोला बेटा क्या? बोला माँ, आप पिछले जन्म में मेरी कैकेयी माँ थी और ये पिता दशरथ थे और आपने मुझे 14 साल का वनवास दिया था। तो वो माँ चौंक गई, तो बेटा कौशल्या माँ कहाँ है? बोले कौशल्या माँ इसी जन्म में माँ यशोदा का जन्म लिया है, जो 14 साल पिछले जन्म में उनको जो मातृत्व सुख नहीं मिला ना, वो सुख इस जन्म में उनका पूरा हुआ है। ये सुनकर माँ चौंक गई। इसीलिए कहते हैं साहब, कर्म भी बदलता है, धर्म भी बदलता है, या जन्म भी बदलता है, पर अगले जन्म में भी हमको अपने कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है, अच्छा या बुरा। तो साहब